Slate, it is formed from shell. Shell आपने पढ़ा है ना, shell it is a sedimentary rock. जो हमने कल पढ़ा, shell पढ़ा, उसे हम mudstone भी कहते हैं. Shell किससे बनती है? जब मड सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द ओशन और लेक, वहां पे मड जो होते हैं उसमें लेयर्स ऐड होते जाते हैं और वहां पे जो लास्ट में वो हार्ड होती है और वहां पे वो शेल बनती है. तो जब शेल को हम हीट देते हैं, ड्यू टू प्रेशर, उसको वहां पे एक और रॉक बनती है, उसे हम कहते हैं स्लेट. ठीक है ना. तो स्लेट किससे बनती है? शेल से. शेल को जब हीट और प्रेशर, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, उससे एक नई रॉक बनती है, उससे हम स्लेट कहते हैं. आपने देखा है प्लाईवुड जो होता है, जो हम रूफ्स में देते हैं, प्लाईवुड देखा है किसी ने? यस मैम, मैंने देखा है. लेयर्स में नहीं होता है, लेयर्स में उसकी जैसे लेयर्स होते हैं. यस मैम, यस मैम. वो भी एक किस्म का होता है. स्लेट जो होता है वो किससे बना होता है? वो होता है इसी शेल से बना. हम क्या रूफिंग मटेरियल के काम आता है, इससे हम स्लेट भी बनते हैं. और ब्लैक बोर्ड जो होते हैं वो भी स्लेट से ही बनते हैं. वो भी जैसे उनकी थिन लेयर फिर बन जाती है. ठीक है ना. जब उनका हीट आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, इस वजह से वो नई रॉक फॉर्म होते हैं, उसे हम स्लेट कहते हैं. और स्लेट जो है उसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड्स है या रूफिंग मटेरियल है, वो उसके काम आता है. वो रॉक्स हम उसमें यूज करते हैं. इसके बाद इसमें एक और मेटामॉर्फिक रॉक का काइंड है, दैट इज मार्बल. मार्बल जो है वो किससे बनता है? वो लाइमस्टोन को जब हम हीट देते हैं, प्रेशर आता है उसमें, दबाव आता है, उससे एक और नई रॉक फॉर्म होती है जिसे हम मार्बल कहते हैं. मार्बल को फिर हम पॉलिश करते हैं और उसके बाद वो टाइल्स, काउंटर्स बनाने के काम आता है. आपने देखा है ताजमहल. ताजमहल किससे बना है? ताजमहल में जो स्टोन्स लगी हुई है वो कौन से? मैम मार्बल. मार्बल से, व्हाइट मार्बल. तो असल में मार्बल जो होता है वो होता है लाइमस्टोन. वो सेडिमेंट्री रॉक होती है. जब हम लाइमस्टोन को हीट देते हैं, प्रेशर आता है उसमें, उसके बाद वहां पे एक और रॉक बनती है, उसे हम मार्बल कहते हैं. ठीक है. तो लाइमस्टोन जो है वो है सेडिमेंट्री रॉक. जब इसमें चेंज आती है ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, और वो उसकी एग्जाम्पल है मार्बल. लाइमस्टोन बन जाता है मार्बल ड्यू टू हीट एंड प्रेशर. ओके, गॉट इट. यस मैम. उसके बाद इसका तीसरा काइंड है, दैट इज क्वार्टजाइट. क्वार्टजाइट. क्वार्टजाइट जो है वो किससे बनता है? वो भी एक किस्म का मेटामॉर्फिक रॉक है. वो फॉर्म होता है सैंडस्टोन से. सैंडस्टोन में भी ऐसे ही हीट और प्रेशर, आपको याद रखना है मेटामॉर्फिक रॉक जो भी बनती है वो हीट और प्रेशर से बनती है. ठीक है. वो हीट और प्रेशर किन में होता है? या तो इग्नियस रॉक में होता है, या तो सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है. उससे एक रॉक फॉर्म होती है, नई रॉक बनती है, जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. वैसे ही जो क्वार्टजाइट है, इसमें भी जब हीट आ जाती है या प्रेशर आता है, इससे एक नई रॉक बनती है जिसको हम क्वार्टजाइट कहते हैं. सैंडस्टोन में जब हीट और प्रेशर आता है, इससे एक नई रॉक फॉर्म होते हैं जिसे हम क्वार्टजाइट कहते हैं. और ये हम यूज करते हैं ग्लास बनाने के काम आता है, या सिरेमिक इंडस्ट्री जो है वो यूज कर. अब बोलोगे कि सिरेमिक इंडस्ट्री क्या होती है? सिरेमिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं, टाइल्स बनते हैं. ठीक है ना. तो इनमें जो ये काम आता है, इनमें कौन सा स्टोन वो यूज करते हैं? वही क्वार्टजाइट आता है. क्वार्टजाइट जो है वो ब्रिक्स बनाने के काम आता है, टाइल्स बनाने के काम आता है, पाइप्स बनाने के काम आता है, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है जिनमें ये क्वार्टजाइट जो है हम यूज करते हैं. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट वाला, इसका जो लास्ट वाला कांड है, दैट इज नाइस. ठीक है. ये है स्पेलिंग GNEISS. इसका जो जी है ये हम साइलेंट पढ़ते हैं, इसे हम नाइस कहते हैं. ओके, इट्स नाइस. और ये जो काइंड है ये मेटामॉर्फिक रॉक की ये काइंड है, स्टोन रॉक सॉरी. और इसमें क्या होता है? ये हमें यूज होता है कंस्ट्रक्शन में. ठीक है. इससे हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, चाहे हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनानी होगी, कुछ भी बनानी होगी, इससे हम वो यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में. ठीक है. और ये किससे बनती है? ये बनती है ग्रेनाइट से. ग्रेनाइट जो होता है जब उसको हीट और इग्नियस रॉक, आपको पता है कि ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक का काइंड है. जब उसमें हीट और प्रेशर आ जाता है तो वो एक नया रॉक फॉर्म करता है, दैट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. और उससे वो कहते हैं नाइस. नाइस जो होता है वो हम किसके लिए काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं. ठीक है. समझ में आया? गॉट इट. यस मैम. कोई क्वेश्चन किसी यस को? मैम. कोई यस क्वेश्चन? मैम. कोई यस क्वेश्चन मैम. बताइए. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है बताइए जल्दी से. मैम मुझे कोई क्वेश्चन नहीं. तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी. रॉक तो
रॉक्स मतलब चट्टाने, ठीक है। रॉक्स तीन टाइप्स के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। मैंने अभी आपसे बोला इग्नियस को उर्दू में क्या कहते हैं, इग्नियस को उर्दू में क्या कहते हैं, अभी मैंने आपसे कहा, याद है? कौन सी चट्टान को कहते हैं? Anyone? इग्नियस जो होते हैं वो आतशी चट्टाने होते हैं, नहीं कहा मैंने? आतशी, आतशी मतलब आग। हम इसको क्यों कहते हैं आतशी चट्टाने, क्यों? क्योंकि ये आग से निकलती है, ठीक है। आग से इसलिए क्योंकि इग्नियस रॉक किससे बनता है, जो अंदर मैग्मा होता है, मोल्टन रॉक्स होते हैं, उसे हम मैग्मा कहते हैं। जो हीटिंग वो बाहर आते हैं surface से। जी जी, फिर से और आ रहा है क्या आ रहा है? मैम। आवाज आवाज आ आ रही रहा है है। आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको नो मेरी? मैम, साफ फिर नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट, तो मैंने कहा इग्नियस रॉक जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इग्नियस रॉक को आतशी चट्टाने भी कहते हैं। माइक बंद कर लीजिए आप। मोहम्मद वकास, मोहम्मद यस वकास, मैम। यस क्लियर मैम। आपको समझ में आया? यस मैम आया। क्वेश्चन है नो तो वकास, वकास आप मुझे बता सकते हैं कि इग्नियस रॉक को आतशी चट्टाने क्यों कहा जाता है? मैम फिर से बोलिए। सीरत माइक बंद कर लीजिए, सीरत माइक बंद कर लीजिए, सीरत माइक बंद कर लीजिए जल्दी से। वकास मैंने कहा, वकास जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनको हम आतशी चट्टाने क्यों कहते हैं, क्या वजह है कि उनको हम आतशी चट्टाने कहते हैं? मोहम्मद वकास, मोहम्मद वकास यस मैम। बताइए जल्दी से, इग्नियस मैम रॉक्स ये को मुझे हम समझ आतशी नहीं आया। चट्टाने क्यों कहते हैं? मुस्कान आप बताइए। मुस्कान, मैम क्योंकि वो आग से बनी होती है। जब इग्नियस रॉक बन माइक ऑन कर लीजिए मुस्कान। मैम इग्नियस रॉक जो है वो आग की बनी होती है क्योंकि उसके नीचे जो है मैग्मा होता है। जब वोल्केनो इरप्ट होता है उसके बाद वो मैग्मा बाहर निकलता है लावा की फॉर्म में, और वो लावा जो है कूल होता है वेरी गुड, और मैग्मा बहुत गर्म होता है। वेरी गुड। आफरीन आप मुझे बताइए सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती है? आफरीन, बाज़त जहरा मैम आप मुझे बताइए सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी फॉर्म होती है? ये आपने कल पढ़ाया था ना। जी यस मैम। ओके, मैम आप मुझे बताइए मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसी फॉर्म होती है, जो हमने आज पढ़ा मेटामॉर्फिक। मैं बताऊं। और बोलिए क्या मैडम। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? मैम मैं बताऊं। नो डियर। मैम सेडिमेंट्री। मारिद बताइए मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? मैं जब सेडिमेंट के इंग्लिश इंग्लिश रॉक पे हीट पड़ती है उन पे आता सारा ये प्रेशर, उससे बनता है एक नया, फिर ये मेटामॉर्फिक ये रॉक उसको उसको बहुत ये लगते हैं बनने में। वेरी गुड, एक्सलेंट। जब चेंज आती है रॉक्स में जो पहले से मौजूद होती है, जैसे कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज आती है,
तो वो चेंज होते वो एक नई रॉक लाते हैं, उस नई रॉक को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटा का मतलब ही होता है चेंज, और मॉर्फिक का मतलब फॉर्म, चेंज इन फॉर्म, ठीक है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती है जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है, जो पहले से मौजूद होती है, उनमें चेंज आती है ड्यू टू हीट एंड ड्यू टू प्रेशर। इस वजह से फिर वो एक नई रॉक बनती है, उस रॉक को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। गॉट इट? यस मैम। गॉट इट? ओके। यस मैम। गहरा हम निकल पड़ा सेडिमेंट्री रॉक्स। हमारे आप इसको समझा सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं? मैं किसको? अबाजत को। तो आप बताइए सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? मैं कौन? आप बताइए ना मारिद, कैसे बनती है सेडिमेंट्री मैम, रॉक्स? मैम जब जब रॉक पे होते हैं ना वेडिंग, वेदरिंग, उसकी जो वेरी छोटी गुड। उसकी जो छोटे छोटे वो ब्रेक पीसेस है ना डाउन वो हो उड़ जाते हैं। जाती है। हाँ। ओके ओके, मैं समझाऊंगी खुद ही। बजट सुनिए। सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं, सेडिमेंट्री चट्टाने जो होते हैं, वो कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्री जो है वर्ड, वो सेडिमेंट से आया है। सेडिमेंट्स का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो लिक्विड के नीचे बह जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बोलूंगी, आप ग्लास में लिक्विड लीजिए, कोई भी लिक्विड, चाहे पानी ही लीजिए, उसमें आप कोई, चाहे पेबल्स डालेंगे या कोई भी चीज, रेत डालेगी, सैंड डालेगी, मिट्टी डालेगी, वो इसके नीचे रह जाएगी, बॉटम में रह जाएगी ना। तो यस उसे हम मैम। कहते हैं सेडिमेंट्स कहलाते हैं, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स। जो चीजें बॉटम में रह जाती है, लिक्विड के नीचे बह जाती है, दैट यस मैम। सबस्टेंस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ठीक है। तो ओके मैम। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो ऐसी चट्टानें होती है जो ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो पानी के नीचे चला जाता है। उनमें क्या होता है? उनमें रेत भी होती है, सैंड, क्ले, चिकनी मिट्टी, पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर, ग्रेवल। ग्रेवल हम बोलते हैं बजरी को, ठीक है ना। तो ये कैसे आता है? ये होता है जो हमारे पास मौजूद होते हैं इग्नियस रॉक, उनमें क्या होता है? उनमें वेदरिंग होती है। वेदरिंग होता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू वेदर चेंज। कभी बारिश होती है उनपे, कभी धूप आती है, तो कभी हवा मौसम, कभी अर्थक्वेक आता है। इस वजह से क्या होता है, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कभी बर्फ भी आती है, उनमें दरारें पड़ती है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो छोटे छोटे कंकर बनते हैं, फिर क्या होता है? उसे हम कहते हैं वेदरिंग। जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इग्नियस रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उनमें सैंड बन जाता है, क्ले होता है, पेबल छोटे छोटे बन जाते हैं, ग्रेवल, बजरी। उसके बाद क्या होता है? हवा की वजह से या पानी, बारिश होती है, इस वजह से ये इनको अपनी सांस दे जाते हैं वाटर बॉडीज में, चाहे लेक हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, सीज हो। उनमें एक और उनमें ऐड हो जाता है एक और पार्टिकल जिसे हम कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स होता है जो डेड लिव्ड होती है, चाहे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जो सड़ गए होते हैं, मरे हुए जानवर या प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सड़ गए होते हैं, वो भी उनमें ऐड हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। जब वो, उसके बाद वो जाते हैं पानी में, चाहे किसी भी वाटर बॉडी में जाते हैं, वो उसके नीचे बह जाते हैं, ठीक। उसके बाद उनके नीचे बहने से वो लेयर बन जाती है, वो लेयर्स में बह जाते हैं। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, बनने में। विद टाइम लेयर्स बनती जाती है, नीचे लेयर जो होती है वो दबती जाती है, उनमें वो फिर ओल्ड बन जाती है। जो सबसे पहली लेयर होती है वो ओल्ड बन जाती है, इस वजह से उसमें ऊपर से और लेयर्स ऐड होती जाती है। तो फिर क्या होता है? जो लेयर जो होती है वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है, वो आपस में जुड़ जाते हैं, फिर वो हार्ड हो जाती है। उनमें क्या होता है? फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, वो सीमेंट बन जाते हैं, और वही सीमेंट जो होता है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? फिर यस उनमें भी मैम। बहुत सारी होते हैं, वो आप बुक पे देख लेना कि उनमें कौन कौन सा काइंड होता है, फिर आपको वो खुद ही समझ में आएगा। पहले थैंक मेन यू। था उसमें रॉक्स किसे कहते हैं, वो आपको समझ में आया, अब आपको बाकी इसके यस काइंड भी मैम। जाएंगे, और ठीक है। उसकी काइंड ये है जो बुक पे है, सैंडटून, जी जी, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन होते हैं जब रेत लेयर्स में जमा हो जाती है, फिर बहुत टाइम के बाद वो हार्ड हो जाती है, उससे जो रॉक बनती है उसे हम कहते हैं सैंडस्टोन। ऐसे लाइमस्टोन जो होता है, जो एनिमल्स के होते हैं, मैंने अभी बोला फॉसिल्स भी ऐड होता है उसमें। और सी वहां पे जब वाटर बॉडीज में जाते हैं सारे मटेरियल, तो वहां पे जो मरे हुए जानवर भी, सी एनिमल भी कुछ मर जाते हैं, पानी में जानवर मर जाते हैं, वो भी सड़ जाते हैं, वो भी इनमें ऐड हो जाते हैं। तो जो पत्थर लाइमस्टोन होता है, उनमें क्या होता है? जो शेल्स और
बोन्स होते हैं एनिमल्स के, उनमें भी लेयर्स बनती जाती है, और उन पे जो एक स्टोन बन जाता है उसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। ओके, ऐसे मड स्टोन होता है, मड स्टोन कहते हैं जब मड होती है लेयर्स में जमा होती है, वैसे ही टाइम के साथ वो हार्ड होती है, फिर वो एक रॉक बनती है, उसे हम कहते हैं मड मड स्टोन। स्टोन कैसे ये बनती है? मड स्टोन जो होती है जब मिट्टी होती है वो हो जाती है सेडिमेंट के थ्रू, लेयर्स में जाती है, पानी बहती जाती है, पानी में जाती है, उसके लेयर्स बन जाते हैं, फिर बहुत टाइम के बाद उसके बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं मड के, फिर वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड वो जो होती है उसी से बनता है वो एक रॉक बन जाता है जिसे हम मड स्टोन कहते हैं। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू। समझ में आया? और आज ओके मैम, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मेटामॉर्फिक मींस, मेटा मींस चेंज, मॉर्फिक मींस फॉर्म, यानी चेंज इन फॉर्म। वो रॉक्स जो पहले से मौजूद रॉक से बनते हैं, यानी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से, वो उनमें चेंज आती है ड्यू टू हीट एंड ड्यू टू प्रेशर, उनसे रॉक्स बनते हैं, उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। उसमें भी काइंड्स होते हैं, स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट और नाइस। स्लेट मैंने बोला जब शेल में हीट और प्रेशर आ जाता है उसे स्लेट बन जाता है। मार्बल मैंने बोला जब लाइमस्टोन में हीट और लाइट आ जाता है उसे मार्बल बनता है। क्वार्टजाइट होता है जब सैंडस्टोन में हीट और प्रेशर आ जाता है उसे क्वार्टजाइट बनता है। उसके बाद नाइट, जब ग्रेनाइट में आता है हीट और प्रेशर, उससे जो रॉक बनते हैं उसे हम कहते हैं नाइस। समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी को? नो मैम। समझ आया? नो मैम। ओके, मैम, will I ask some questions? यस मैम। ओके, तो आप मुझे बताइए, अब वन वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ, जो मोल्टन रॉक्स होते हैं, अगर आपको पता है रेज योर हैंड, ऑन रेज योर हैंड, मुंह से नहीं बताएंगे, माइक ऑन नहीं करेंगे। आपने क्या बोला? मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ, जो मोल्टन रॉक्स होते हैं, जो पिघले हुए पत्थर होते हैं, चट्टाने होते हैं अर्थ के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? एक वर्ड में आंसर देना है आपको। मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ, जिसको आंसर पता है रेज योर हैंड, रेज हैंड जिसे पता है। मुस्कान, खाली मुस्कान ने रेज हैंड किया। और किसी को नहीं पता है? मोल्टन रॉक जो जमीन के अंदर होती है, पिघले हुए रॉक्स, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत सारी हीट होती है, गर्मी होती है, इस वजह से रॉक्स पिघल जाते हैं, ठीक है ना? तो जो मोल्टन रॉक्स, ओके, तो आइबा बताइए क्या कहते हैं उन रॉक्स को जो मोल्टन रॉक्स होते हैं जमीन के अंदर? मैम मैग्मा। मैम मुझे बोलना है। मैग्मा, एक्सीलेंट। मैग्मा जो होता है वो मोल्टन रॉक्स ही होते हैं। वेरी गुड ताइबा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, lower your hands, surface layer of the earth, surface layer जो अर्थ की होती है कौन सी होती है? अर्थ के मैंने बोला 3 लेयर्स होते हैं, जो सरफेस होती है यानी बाहर की लेयर होती है, वो उसका नाम क्या होता है? उस लेयर का नाम क्या है? आप मुझे बताइए। शिफा, बताइए। मैम क्रस्ट। वेरी गुड, मैंने भी क्रस्ट। रेज किया है। वेरी गुड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, a very light igneous rock with holes in it, बहुत हल्की इग्नियस रॉक होती है, एक काइंड की इग्नियस रॉक होती है जिसमें होल्स होते हैं। होल्स में इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें गैस जो प्रेजेंट होते हैं वो एस्केप होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, उस वजह से उसमें होल्स आते हैं। तो ऐसी कौन सी रॉक है? मुस्कान, बताइए। मैम मैं बता मैम प्यूमाइस। वेरी गुड, ब्रोमाइस। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, शेल एंड स्लेट और एग्जाम्पल्स ऑफ, शेल और स्लेट किसके एग्जाम्पल्स है? मैग्मा के, लावा के, सेडिमेंट्स के या रॉक्स के? मैम मैं बता सकती हूँ। मारिद, आप बताऊं? बताएं। मैं ये सेडिमेंट्री रॉकस। मारिद बिलाल, मैंने बोला Yes, ma'am. शेल और स्लेट के एग्जाम्पल है, मैग्मा के, लावा के, सेडिमेंट्स के या रॉक्स के? मैं रॉकस के। रॉक्स है ना, शेल भी एक रॉक है, स्लेट भी एक रॉक है,
शेल और स्लेट किससे बनता है? शेल बनते से सेडिमेंट्री रॉक होती है, और स्लेट जब स्लेट जो है वो ड्यू टू हीट एंड ड्यू टू प्रेशर उसको हम देते हैं तो एक स्लेट बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मैम। What is the difference between magma and lava? What is the difference between magma and lava? मैम मैं बता सकती हूँ। हाजिम तारिक बताएगी। हाजिम तारिक, what is the difference between magma and lava? हाजिम आंसर दीजिए। वकास आप बताइए। मोहम्मद वकास, रिपीट कीजिए क्वेश्चन। what is the difference between magma and lava? मोहम्मद वकास, मैं आंसर बता सकती हूँ। मसरूर अब्बास, रोल नंबर 11। हाफिज मोहम्मद, रोल नंबर 19। हाफिज माइक ऑन कर लीजिए। मैम बताइए डिफरेंस बिटवीन क्या है मैग्मा और लावा की? बताइए। मैम मैं बताऊं? मैम लावा जो है वो कूल होता है और मैग्मा जो है वो गर्म होता है। वेरी गुड। लावा जो होता है वो अर्थ के बाहर होता है तब उसे लावा कहते हैं, और अर्थ के अंदर वो मैग्मा कहलाता है। ठीक है, यस वेरी मैम। गुड। तो आप इसको आज अच्छे से काइंड्स ऑफ टॉक जो हमारा टॉपिक था काइंड्स ऑफ टॉक से वो खत्म हो गया। आप इसको अच्छे से घर में रिकैप करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, आप मुझे कल बता सकते हैं। ठीक है, तो क्लास इज ओवर। यस मैम श्योर। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।